नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में गजब गरजे। एक के बाद एक उन्होंने अखिलेश यादव पर कई निशाने साधे, तो दूसरी तरफ आगरा में मजार बुलडोजर के बाद जिस तरह से लोगों में खुशी देखी जा रही है और हिंदू संगठनों ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी, ढोल ताशे तक बजाए गए और इसके साथ ही अखिलेश यादव को लेकर भी आज सियासी गलियारों में काफी गहमा गहमी देखी गई। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु। आज अयोध्या से शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, लेकिन जिस तरह से उनका आक्रामक रुख रहा तो आने वाले दिनों में वो कई संकेत दे गए कि यूपी में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे चोरी को लेकर जो हो रही है उस पर हो रही है सबसे ज्यादा बातें। और पिछले कुछ दिनों से विपक्ष लगातार हमले कर रहा था और सरकार से सीधे तौर पर सवाल पूछे जा रहे थे। आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा था। वो अयोध्या आए, उन्होंने रामलला का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी भी गए और राम मंदिर ट्रस्ट के साथ बैठक की, मुलाकात की और 15 दिन की समय सीमा उन्होंने तय कर दी और खुलेआम मंच से ऐलान कर दिया कि 15 दिन में जो भी भगवान श्री राम के मंदिर का चोर है उसको पूरी तरह से बेनकाब कर देंगे। एक और सीएम योगी जबरदस्त तरीके से गरज रहे थे, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही मजार का ध्वस्तीकरण हो रहा था और उसके बाद जिस तरीके का उत्साह स्थानीय लोगों में आगरा में नजर आया वो अपने आप में कहें तो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि को दिखाता है। हम उस पर आएंगे, लेकिन पहले अयोध्या की ही बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक कई बड़े हमले बोले। उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे चोरी को लेकर सीधे तौर पर बड़ा ऐलान कर दिया और जिस तरीके से योगी ने हुंकार भरी है, लग रहा है कि 2027 से पहले हिंदुत्व की राह पर बीजेपी और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रही है, क्योंकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जिस तरीके से ब्राह्मण पॉलिटिक्स कर रही है, तो सीएम योगी ने अयोध्या से एक और संदेश दे दिया कि हिंदुओं का भरोसा, ब्राह्मणों का भरोसा वो बीजेपी पर ही है, वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही है। आज नृत्य गोपाल दास जो राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन भी है। इस मौके पर सीएम योगी ने उनको बधाई भी दी और भाषण के दौरान उन्होंने मंच से सीधे तौर पर कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, 500 सालों की तपस्या के बाद बना और इसमें बहुत सारे लोगों की बलिदान भी हुई और जब इस मंदिर में चोरी की घटना सामने आती है तो निश्चित तौर पर हम बहुत जल्द इस पर एक्शन लेंगे। और सीएम योगी ने 15 दिन की डेडलाइन तय की है, यानी आप समझ लीजिए कि अगले 15 दिनों में जिसने भी राम मंदिर में ये हेरा फेरी की है, जिसने भी भगवान श्री राम के भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उसका पर्दाफाश होगा, वो पूरी तरह से बेनकाब होगा और जो सच्चाई है वो सबके सामने आएगी कि आखिरकार किसने भगवान श्री राम के मंदिर में इतना बड़ा पाप किया है। सीएम यहाँ पर अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो भाषण दिया, जिस तरह की उनके कई एक बयान ऐसा भी था जिसपे सीधे तौर पर अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया गया, तो क्या संदेश, क्या पॉलिटिकल मैसेज दे गए योगी आदित्यनाथ? देखिए, उनको भी पता है कि राम मंदिर में जो घटना हुई है उसको लेकर समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग सोकर ही 12 बजे उठते हैं उनको क्या पता कि भगवान श्री राम की महिमा क्या है। वो भगवान श्री राम को लेकर अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर यह हास्यास्पद है। उन्होंने अखिलेश यादव पर बहुत हमले किए कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो आज भगवान श्री राम के भक्त बनने का नाटक कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ का जो हमला करने का अंदाज है समाजवादी पार्टी पर, वो अक्सर उसी अंदाज में नजर आते हैं जो लोग उनसे अपेक्षा करते हैं, जो सुनना चाहते हैं। और भगवान श्री राम की धरती पर सीएम योगी गए और वहां से इस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में इस वक्त जो है खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर अखिलेश को निशाने पर लिया, सीधे तौर पर राम विरोधियों को निशाने पर लिया, यानी वो पूरा गैंग एक साथ योगी के निशाने पर था, जो हमेशा भगवान श्री राम का विरोध करता रहा है, जो राम मंदिर का विरोध करता रहा है, जो लोग आज तक अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए हैं। यानी योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई, उनके बयान सीधे तौर पर लोगों को इस बात का संकेत देते हैं कि सीएम योगी जो कहते हैं वो करते हैं और हिंदुत्व के मुद्दे पर वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं, हम कभी भी नहीं हो सकते हैं। चाहे वो चढ़ावे चोरी का मामला हो, चाहे भगवान श्री राम के भक्तों का अपमान हो, या फिर समाजवादी पार्टी की ये जो चुनावी हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स है, हर चीज को वो खुलेआम बेनकाब करते हैं। और आज अयोध्या से उन्होंने यही किया और ट्रस्ट की मीटिंग में वो शामिल हुए और उस मीटिंग में तमाम चीजों को लेकर उन्होंने निर्णय कर लिया
डिसीजन दे दिए और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया कि आपको 15 दिन में अब उस चोर को पकड़ना है। नवेंदु, एक तरफ अयोध्या में जब योगी गरज रहे थे तो यूपी के कई जिलों में बुलडोजर भी गरज रहा था, और जिस तरह से आगरा में तो एक अलग ही तस्वीर आई, वहां पर जश्न की तस्वीरें देखने को मिली, वो क्या था? देखिए, आगरा के जगदीशपुर में बुलडोजर कार्रवाई हुई और कार्रवाई ऐसी कि एक साथ मस्जिद और ये मजार पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए, क्योंकि यह सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए थे और इसके चलते वहां के स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ और लोग, खास करके हिंदू समाज, इतना ज्यादा इससे उत्साहित है, इतना खुश है कि वो आज डीएम ऑफिस गए, वहां 50 किलो का माला लेकर के गए और डीएम को पहनाया और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। सीएम योगी का धन्यवाद किया और कहा लोगों ने कि इतनी बड़ी घटना है जिसके चलते हम पिछले कई सालों से, कई दशकों से परेशान थे और ये मजार और ये जो वहां पर मस्जिद बना हुआ था उसके चलते आम लोगों को बहुत सारी परेशानियां हर दिन होती थी। तो सीएम योगी के एक्शन से साफ साफ ये समझ में आता है कि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर हुंकार भी भरते हैं और दूसरी तरफ अवैध अतिक्रमण हो और जिस तरीके से ये पॉलिटिक्स की जाती है, जानबूझकर कब्जे वाली पॉलिटिक्स, उस पर भी उनका जोरदार हमला देखने को मिला। और आगरा एंड ऑर्डर को लेकर भी खास तौर से उन्होंने फिर जिक्र किया। आगरा की तस्वीरें इसी बात की गवाही देती हैं कि योगी आदित्यनाथ का एक्शन जो नजर आता है, जिस तरीके से बुलडोजर चलता है, उसका देखिए आम लोगों में एक रिस्पॉन्स कैसा है। लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर बुलडोजर चल रहा है तो निश्चित तौर पर इससे उनकी जिंदगी आसान होगी, उनको राहत मिलेगी, अवैध कब्जा से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती है। लोग उस रास्ते से जाते हैं, लोगों के धार्मिक क्षेत्र हैं आसपास में, लेकिन अगर कोई उस तरीके से अवैध कब्जा करता है तो निश्चित तौर पर जो वहां पर पहले से बसे हुए लोग हैं, जिनकी पुश्तैनी घर है वहां पर, उन लोगों की काफी समस्या होती है। और आप समझिए कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, लोग वहां पर जश्न मना रहे हैं, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, यानी इसका इंतजार कई सालों से किया जा रहा होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में ये चीजें नहीं होती थी। उस दौर में तो मंदिरें गिराई जाती थी, लेकिन आज सीएम योगी के दौर में जहां जरूरत होती है वहां मंदिर भी ध्वस्त होता है। अगर वो सरकारी काम में बाधा डालने के लिए बीच में देखा जाता है तो मस्जिदों का भी ध्वस्तीकरण होता है, मंदिरों का भी ध्वस्तीकरण होता है और संदेश साफ जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी विकास की योजना जमीन पर लागू कर रही है, अगर उसमें किसी भी तरह की रुकावट आएगी, चाहे वो किसी भी धर्म से लेना देना उसका होगा, उस पर एक्शन होगा। और इस वक्त आगरा में एक्शन हुआ है, उत्तर प्रदेश के दूसरे कई जिलों में एक्शन हुआ है और इससे ये साफ साफ मैसेज आता है कि सीएम योगी का संदेश साफ है कि वो लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, वो कानून व्यवस्था से किसी तरीके का समझौता नहीं करेंगे और ये जो कट्टरपंथी मानसिकता है, ये जो जिहादी मानसिकता है, हिंदुओं को परेशान करने वाली मानसिकता, इन बातों से तो वो कभी भी समझौता किसी हाल में नहीं करेंगे। बिल्कुल नवेंदु, जिस तरह का एक्शन अभी यूपी में लिया जा रहा है, मजारों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, लेकिन कोई नरमी योगी आदित्यनाथ के रुख में नहीं है, तो इससे उनका एक क्लियर मैसेज भी ये भी जाता है कि चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उनकी रणनीति और प्लानिंग में कोई भी किसी तरह की नरमी नहीं होगी। देखिए, चुनाव कभी भी हो, वो कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने फैसले अपने हिसाब से लेते हैं, जनता के हितों को देखते हुए लेते हैं। चुनाव का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं आप समाजवादी पार्टी को देखिए, अभी चुनाव आ रहा है तो वो हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं, अभी चुनाव आ रहा है तो वो ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, अभी चुनाव आ रहा है तो वो खुद को राम भक्त बता रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो भगवान श्री राम चाहेंगे वही होगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो कि 9-9.5 साल से एक ही फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को लगता है कि सीएम योगी जो बोलते हैं उनकी बातों में वजन होता है, उनकी बातें सही होती हैं और इसलिए लोगों का उन पर भरोसा होता है। और आपने कहा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो 2027 के चुनाव परिणाम में इसका बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि 2017 से 22 तक का जो उनका कार्यकाल रहा था, फिर 22 में विधानसभा चुनाव हुए, जब बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जीत होगी, योगी से आला कमान भी नाराज है, योगी से प्रदेश की जनता भी नाराज है। उस समय भी बीजेपी ने 250 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की और उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी की 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो ऐसे में 2027 चुनाव से पहले भी अब तमाम सर्वेस जो आ रहे हैं वो सीएम योगी के पक्ष में आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को प्रमुखता से सीधे तौर पर जनता के सामने रखते हैं। जैसे आज उन्होंने राम मंदिर में बोला, हिंदुत्व पर वो वैसे ही बोलते आए हैं। जिस तरीके से बुलडोजर की शुरुआत हुई थी एक्शन की, उसी तरीके से आज भी बुलडोजर गरज रहा है और लोगों का विकास जो सीएम योगी
अक्सर अपनी बातों में कहते हैं, बयानों में कहते हैं, उसका जिक्र करते हैं, वो आज भी जमीन पर नजर आ रहा है और उसका इंपैक्ट भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं, वो धरातल पर नजर आता है और इसलिए चुनाव आ रहा है तो चुनाव में इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा और इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक साथ कई संदेश दे दिए और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा खलबली देखी जा रही है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि आने वाले दिनों में यूपी के कई जिलों में बुलडोजर अभी और गरजने वाला है, क्योंकि विकास कार्यों में जो भी रुकावट बनेगा उसे जड़ से मिटा दिया जाएगा। अभी तो एक दो मजारे हैं लेकिन लाइन बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कहां योगी का बुलडोजर गरजता है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।